वॉइस ऑफ अमेरिका ने दावा किया है कि बलूचिस्तान में कलअदम अलहदगी पसंद बलूच कौम परस्त तंजीमों की दहशतगर्दी रोकने के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान चीनी हुकूमत के दबाव का नतीजा है। हालिया एपेक्स कमेटी के एलामिये में बीएलए और इसके झैली विंग मजीद ब्रिगेड डॉक्टर अल्लाह नजर की बीएलएफ ब्रास को निशाना बनाने का ऐलान ये जाहिर करता है कि हुकूमत इन्हें बलूचिस्तान की शोरश में अहम अवामिल तस्वुर करती है। हुकूमत ने बलूचिस्तान की शोरश में मुबैना मुलव्विस होने की बिना पर बीएलए और बीएलएफ समेत 1 दर्जन से जायद तंजीमों को पहले ही कलअदम करार दे रखा है। इम्तियाज बलोच के मुताबिक बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में डीटीपी और दीगर मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें भी फाल हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान दरअसल चीन की हुकूमत को पैगाम पहुंचाना था कि पाकिस्तान में चीनी मफादात पर हमला करने वाले बलूच अलहदगी पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है। चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके नतीजे में मुल्क भर में पाक चीन सी पैक के मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए सड़कें, डैम, पाइपलाइन और बंदरगाह पर काम जारी है। सी पैक चीन के आलमी सतह पर जारी मंसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद चीन के मगरबी संकियांग को जमीनी रास्ते से गवादर की बंदरगाह से मुंसलिक करना है, जिससे चीन को बहरे अरब तक रसाई हासिल होने में आसानी होगी। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने वाली बीएलए और दीगर बलूच अलहदगी पसंद तंजीमें चीन को एक नौ आबादियाती ताकत के तौर पर देखती हैं। उनके नजदीक चीन हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर उनकी माशी महरूमियों को मजीद बढ़ा रहा है और ये ग्रोह इसी बुनियाद पर सी पैक की मुखालफत करते हैं। याद रहे कि बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन का फैसला नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान किया गया था, जिसकी सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे थे। इजलास के बाद हुकूमत की जानिब से जारी करदा एलामिये में मुतद्दिद कलअदम अलहदगी पसंद तंजीमों का जिक्र किया गया, जिन्हें फौजी ऑपरेशन का हदफ बनाया जाएगा। इन तंजीमों में कलअदम बलूच लिबरेशन आर्मी और इससे मुंसलिक मजीद ब्रिगेड के अलावा बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच और सिंधी अलहदगी पसंद ग्रोहों के इत्तेहाद बलूच राजी अजूही सिंगर ब्रास शामिल हैं। बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन का फैसला ऐसे मौके पर किया गया है जब बलूचिस्तान के साथ साथ मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में एक के बाद दीगरे तशद्दुद के कई वाक़यात हुए हैं, जिनमें खासतौर पर सिक्योरिटी एहलकारों और चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया है। बीएलए ने रवां माह नवंबर को कोयटा के रेलवे स्टेशन पर होने वाले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे अपनी बड़ी इंटेलिजेंस कामयाबी करार दिया था। इस हमले में 14 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 25 से जायद अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हुए थे। इससे कबल 6 अक्टूबर को कराची में बीएलए के हमले में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 21 जख्मी हुए थे। बीएलए ने दोनों हमलों में खुदकुश हमला आवरों को इस्तेमाल किया था, जिससे इसकी तंजीम की हिकमत अमली का अंदाजा होता है। इस्लामाबाद में कायम तहकीकी इदारे दी खरासा डायरी से वाबस्ता मुहक्किक इम्तियाज बलोच के मुताबिक बलूचिस्तान में होने वाली फौजी कार्रवाइयों को कोई नाम नहीं दिया जाता, जैसा खैबर पख्तूनख्वा या कबायली इलाकों में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब या राह रास्त के नाम से माजी में किए जाने वाले ऑपरेशन थे। उनके बकौल बलूचिस्तान में छोटे और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हालिया हमलों की शिद्दत और नौइयत को देखकर ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें जानबूझकर फौज को सूबे में एक बड़े ऑपरेशन के लिए उकसाना चाहती हैं, ताकि जंग किसी सूरत हाल पैदा की जाए और वो अपने लाए अमल तैयार करें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुसलसल अपने बयानात में चीन के खिलाफ पोजीशन लेती दिखाई देती है। यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान में सी पैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए 50,000 जवानों पर मुश्तमिल एक ब्रिगेड मुख्तस कर रखा है। ताहम बीएलए की जानिब से खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी अपनाने की वजह से चीनी बाशिंदे बार बार दहशतगर्दी का निशाना बन जाते हैं। बीएलए ने गुज़िश्ता माह कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी काफिले पर हमले के बाद जारी करदा एक बयान में भी सी पैक मंसूबे को बलोचों को मजीद गुलामी में धकेलने और उनकी कुदरती वसाइल को लूटने की घिनौनी साजिश करार दिया था। बीएलए ने इल्जाम आयद किया था कि चीन और पाकिस्तान ने मादनी ज़खायर और गवादर बंदरगाह को हथियाने के लिए अपनी इस्तेसाली मंसूबाबंदी को तेज कर दिया है। सी पैक मंसूबों पर काम करने की गर्ज से चीनी इंजीनियर्स और कारकुनान की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो पाकिस्तान में काम करने वाले हजारों चीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात करने की इजाज़त दे।
हुकाम का कहना है कि हालिया बरसों में चीनी मफादात और शहरियों पर तशद्दुद पसंद ग्रोहों के हमलों में इजाफे के बाइस चीन की हुकूमत परेशान है और पाकिस्तान पर अपना दबाव बढ़ा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी हुकाम की तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि वो चीनी हुकाम को ये यकीन दहानी कराएं कि वो अपने सिक्योरिटी प्लान को मजबूत बनाने के लिए संजीदा हैं। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और पाक चीन ताल्लुकात पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि मुतद्दिद कलदम तंजीमें 2 दिहाइयों से पाकिस्तान में चीनी शहरियों को निशाना बना रही हैं। ताहम 2013 से इन हमलों में इजाफा देखने में आया है, जिसका ताल्लुक CPEC से है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।